नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की ओर। संभल कस्बा, सिरसी मोहल्ला सराय, सादक आजा खाना, गुलाम समीन में हर साल की तरह इस साल भी हजरत शाह जमालुद्दीन दादा मखदूम के 796वें उर्स पर आवाम हिंद सोशल वेलफेयर सोसाइटी, दैनिक रेड हैंडेड समाचार पत्र, ट्रू मीडिया समूह की ओर से दिल्ली से आई चादर सैयद शाह जमालुद्दीन दादा मखदूम के मज़ार पर चढ़ाई गई, जिसमें सर्व समाज ने शिरकत कर खिराज अकीदत पेश की। सभी अकीदतमंद 2 बजे आजा खाना गुलाम समीन में इकट्ठे हुए, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मौलाना एहतेशाम नकवी मौजूद रहे। अतिथि के तौर पर चौधरी अमानत हुसैन नकवी, नदीम नवाब, काजी मौजम, शाकिर हुसैन, सुजात मेहंदी, शरीफ सैफ़ी, शमीम अंसारी, फ़कीरा अंसारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वाहर हैदर पत्रकारों ने की। कार्यक्रम का संचालन शेख शमीम हैदर कर रहे थे। इस मौके पर सभी अतिथिगण का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। स्वागत के बाद नजरें मौला की गई। नज़र के बाद मौलाना एहतेशाम के नेतृत्व में चादर रवाना हुई। चादर के साथ नारे तकरीब, अल्लाह अकबर, नारे ए हैदरी ने सारा वातावरण गूंज रहा था। चादर सैकड़ों अकीदतमंद के साथ दादा मखदूम पहुंचे, जहां मौलाना एहतेशाम व बाहर हैदर पत्रकार के कर कमलों द्वारा गुल व चादर पोशी कर मिष्ठान पर नज़र की वितरित की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में आगाज हैदर अब्बास, फैजल हुसैन ने अपना भरपूर योगदान दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि संभल के हालात को देखते हुए प्रशासन ने मेला लगाने की इजाज़त नहीं दी। मौलाना एहतेशाम व सुजात मेहंदी ने बताया कि दादा मखदूम साहब की करामात किसी से छुपी नहीं है। आज भी जिंदा करामात देखने को मिलती है, जहां सांप बिच्छू नहीं काटते, जिनके बच्चे नहीं बोलते, दुआ मांगने पर उनके बच्चे बोलते हैं। यही वजह है कि मुराद पाने वाले हजारों की तादाद में जीप चढ़ाते हैं। दादा के मजार के कदमों का पानी सैकड़ों मर्जों में काम आता है। यह सब समाज के लोग हुजूम उस पर देश के कोने कोने से अपनी हाजिरी लगाने आते हैं। चादर पोशी में शामिल गणमान्य व्यक्ति अनवर नकवी, हबीब रजा अब्बास, वसी अब्बास, मजर नकवी, जौहर नकवी, हसन नवाब, शबाब हैदर, शबाब परवेज, अरमान नकवी, बबर अली, पप्पू आदि मौजूद रहे। उक्त खबर वरिष्ठ पत्रकार बाहर हैदर द्वारा प्राप्त। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें आपके भावपूर्ण कमेंट्स की आवश्यकता है। नमस्कार। सलाम नमस्ते, मैं हूँ बाहर हैदर। आज आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तस्वीरों के अंदर हम दिखा रहे हैं कि सैयद शाह जमालुद्दीन दादा मखदूम साहब का यहाँ पे बहुत भारी जो है उर्स, लाखों की तादाद में ज़ायरीन यहाँ पे आते थे। लेकिन संभल के हालातों को देखते हुए यहाँ पे प्रशासन ने मेला लगाने की इजाज़त न दी। यहाँ के लोगों ने जो है, जो कमेटी है, उन्होंने प्रशासन की बात को फॉलो करा। 796 उर्स का कोरोना के अंदर मजबूरी थी, वो भी प्रशासन की यहाँ के लोगों ने फॉलो करा था। और जो अब हुजूम नहीं हो पाया, यहाँ पे उर्स नहीं हो पाया, वो भी प्रशासन के आदेश पे हुआ। सुजात मेहंदी साहब जुड़ चुके हैं। सुजात मेहंदी साहब, जो दादा मखदूम साहब का जो उर्स हो रहा है, इसके बारे में 2 शब्द कहिए। दादा मखदूम साहब का उर्स ये तकरीबन 800 साल से होता है। जी जी। 1185 में दादा मखदूम साहब तशरीफ लाए और उसके बाद उनकी शहादत के बाद से लेकर अब तक बराबर उर्स हो रहा है। जी जी। और हर साल इसी तारीख में जुम्मे के दिन उर्स होता है। इस वक्त प्रशासन ने पाबंदी लगा रखी है, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। बहरहाल चादर पोशी और निहान नज़र का सिलसिला जारी है। जो बच्चे नहीं बोलते हैं उनके लिए जीप चढ़ाई जाती है। और जो क्या नाम है, दूसरे और बहुत सारी मुरादें और मन्नतें पाते हैं और बराबर यहाँ पर सबकी मुरादें और मन्नतें पूरी होती हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू ने अपनी पाक-व-पाकीज़ा किताब कलाम मजीद में वाज़ेह तौर से बयान कर दिया है कि तमाम इंसान खसारे में हैं मगर वो लोग जिन्होंने जो ईमान लाए और अमल सालेह अंजाम दिया। जब से ये दुनिया कायम हुई है आज तक हज़ारों नस्लें, हज़ारों कबीले, हज़ारों कौम आईं और चली गईं। उनका ना कोई नाम है, ना कोई निशान है। लेकिन चूँकि परवरदिगार आलम ने वाज़ेह तौर से इरशाद फरमा दिया, वही कामयाब हैं जो ईमान लाए और अमल सालेह अंजाम दिया। अमल सालेह और साहिबान ईमान में से बहुत से अफराद हैं। उसी में से एक हमारी बस्ती में सैयद जमालुद्दीन दादा मियाँ हैं, जिन्होंने इस बस्ती को आबाद किया। और ये उनके ईमान और उनके अमल की ताकत है जो 800 साल के बाद भी आज तक सैयद जमालुद्दीन की कब्र मुताहर या मस्जिद मुताहर या उनकी कब्र पाक से जो करामात ज़ाहिर होते हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। और इनका ये मज़ार जो है
वो तमाम कौम मिलत के लिए एक तमाशा बना हुआ है। इसमें मखसूस नहीं है, हर कौम चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, हर लोग, हर समाज के, हर धर्म के, हर मज़हब के, हर फ़िरक़े के लोग आते हैं, अपनी अपनी दिली मुरादें रखते हैं और दाद-ए-मियाँ के यहाँ से अपनी मुरादें पाते हैं। और आज भी उनकी ये ज़िंदा और जावेद करामात मौजूद हैं कि परवरदिगार आलम के हुक्म से इन सैयद के सत्ते में जब अल्लाह की बारगाह में इनका वास्ता दिया जाता है तो यहाँ बेज़बानों को ज़बानें अता की जाती हैं। और आज भी ये करामा ज़िंदा है कि इनकी मज़ार के अहाते में अभी भी अगर कोई ज़िंदा बिच्छू निकल आता है तो वो किसी को कोई अज़ियत नहीं पहुँचाता। ये सारी करामात जो हैं वो इस बात की निशानदेही करते हैं कि इन सैयद बुज़ुर्गवार ने अपनी ज़िंदगी को ईमान के साथ, अमल के साथ गुजारा। और कुदरत चूँकि पहले ही कह चुकी है कि खसारे में वो लोग हैं जो साहिबान ईमान नहीं है और साहिबान अमल नहीं है। इनकी ये ज़िंदा करामात इस बात की दलील है कि सैयद ने ईमान के साथ साथ अपने आप को अमल में मजबूत किया और फिर ना पता ना मालूम इनके ज़माने के कितने लोग जो हैं वो गुजर चुके, ना उनका कोई नाम है ना कोई निशान है। लिहाजा ये सैयद बुज़ुर्गवार हमारे लिए जीती जागती मिसाल हैं और हमारे लिए नसीहत हैं, इरशाद हैं, हमारे लिए रिवाज हैं, हमारे लिए एक दर्स हैं, हमारे लिए एक सबक हैं कि हम इन सैयद की इन 800 साल के बाद इन करामात को देखने के बाद हमारा जहन इस तरफ मुतवज्जह होना चाहिए कि अगर रहती दुनिया तक ज़िंदा जावेद रहना है तो परवरदिगार आलम पे ईमान के साथ साथ अपने अमल को मजबूत करें, अपने अमल को मजबूत करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।